जैसे अभी हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे केसेस भी आए हार्ट अटैक के, डेथ होना और भी चीज़ें, कई सारे बॉलीवुड ऐसे सेलिब्रिटीज़ थे जिनकी डेथ हुई हाल फिलहाल में। उन लोगों को आप कैसे देखते हो कि उनकी डेथ कैसे हुई? एस्टेरॉइड की वजह से ज़्यादातर डेथ के केसेस आए, या अचानक क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फिट हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें पहन रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, वेल मेंटेन है, हम लोगों से अच्छी उनकी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बावजूद भी उनको हार्ट अटैक के इश्यूज क्यों आए कम एज में? आप अगर ध्यान देंगे तो जो हार्ट अटैक्स के एथलीट्स को जो हार्ट अटैक्स आना शुरू हुआ है वो आफ्टर कोरोना हुआ है। ओके। आफ्टर कोरोना लोगों की बॉडी काफ़ी वीक हुई है। और उस वीक बॉडी में स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करने से उनकी बॉडी वो नहीं झेल पा रही। मोस्टली इसलिए सबके हार्ट अटैक आ रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी झेल ही नहीं पाती और उनका हार्ट अटैक होता है। तो इसलिए जितने भी आप डाइटिंग करते हैं वगैरह, डाइटिंग से भी आप हमेशा बहुत हेल्दी नहीं रहते। इस तरह की जिम में डाइट्स लिख के दी जाती है कि आपको डेफिशिएंसी रहती है कोई ना कोई। आपको अच्छा भरपूर खाना खाना चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है। तो डाइट से भी आपकी बॉडी पहले कोरोना के बाद वैसे ही आपकी बॉडी वीक है, ऊपर से आप एक्स्ट्रा डाइटिंग करते हैं एब्स के लिए तो आपकी बॉडी और वीक हो जाती है। उस पर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, बॉडी में बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, कोर्स हार्ट फेलियर होना कॉमन बात हो जाएगी। तो अगर जैसे कि आपने बताया हार्ट फेलियर होना भी कॉमन बात है, लेकिन जैसे उनके पास इतने प्रोफेशनल होने के बावजूद भी जो केसेस हुई हैं रिसेंट में, एक कांटा लगा गर्ल थी, वो काफ़ी ज़्यादा फिटनेस पे वर्क कर रही थी, और भी लोग हैं, तो आप क्या मानते हो कि उनकी डेथ स्टेरॉइड लेने की वजह से खासकर हुई है, या फिर उनके फिटनेस कोच ने उनको ध्यान नहीं दिया, सही ट्रेनिंग नहीं मिली, या क्या रीज़न क्या है, या मेंटल स्ट्रेस? मेंटल स्ट्रेस रहता ही है। मेंटल स्ट्रेस के कारण बॉडी में भी बहुत स्ट्रेस रहता है, बॉडी वीक होती है। ट्रेनर्स बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, उनके पर्सनल ट्रेनर्स रहते हैं वो बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, पर कहीं ना कहीं किसी भी इंसान को अंदर से मापने की कोई मशीन नहीं बनी, क्योंकि हर किसी की बॉडी अंदर से अलग काम करती है। कोई सप्लीमेंट किसी के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है तो किसी के लिए वो बिल्कुल वीक होता है। इसलिए हर किसी की बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है, डाइट पे हो या सप्लीमेंटेशन में हो। इसलिए किसी किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। इसमें ट्रेनर्स या किसी और की गलती नहीं है, इसमें उनके खुद के शरीर का दोष है। उनको खुद को जो भी एक्सरसाइज करता है उनको अपनी बॉडी को अंदर से सुनना चाहिए कि वो तैयार है कि नहीं। अगर हम बात करें लोकल ब्रांड और बाहर की जो फॉरेन ब्रांड की अलग अलग जो प्रोटीन्स आ रही है, अगर उसको लेके अपन बात करें तो क्या सोचना है आपका? इसके लिए तो मैं बिल्कुल ही बोलूँगा कि फॉरेन ब्रांड्स जो है वो बहुत बेस्ट हैं। इंडियन ब्रांड्स पे मैं बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करता। इवन मैंने अपने जितने भी आज तक क्लाइंट्स हैं, किसी को भी इंडियन ब्रांड मैंने नहीं करा कोई भी कि आपको रिकमेंड करा कि आप ये ले लो या वो ले लो। मैं हमेशा फॉरेन ब्रांड को ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आए दिन ही कोई ना कोई किसी ना किसी में कुछ ना कुछ निकल ही आता है। ओके। मतलब कभी ज़्यादातर कोई ऐसा ब्रांड ज़रूर होगा जो अच्छी होगी इंडिया में। कोई ब्रांड आपके अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है? इंडियन ब्रांड्स? हाँ, इंडियन ब्रांड्स में कोई भी अच्छी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर एक आधा अच्छा है भी तो वो बस टॉप लेवल के जो है वही अच्छे हैं, और अच्छा भी नहीं कहूँगा, एक यूज टू वाली चीज़ है। जो फॉरेन ब्रांड्स जितने अच्छे हैं वो नहीं है किसी में भी। इवन अगर वो टक्कर देते भी है अगर फॉरेन ब्रांड्स को, तो रेट में वो ब्रांड्स को टक्कर नहीं दे पाते। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी फिटनेस के मामले में ही आप उनको जानते होंगे, फ्लाइंग वेस्ट देखा आपने, गौरव तनेजा? नहीं, मैंने ध्यान। ओके, गौरव तनेजा एक यूट्यूबर है, फिटनेस को लेके काम करते हैं। उन्होंने भी अपनी प्रोटीन पाउडर उन्होंने लॉन्च करा, काफ़ी ज़्यादा इस पे काम कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हो उनके प्रोडक्ट्स को लेके? वैसे तो मैंने देखी उनके प्रोडक्ट्स वगैरह अभी तक देखे नहीं, ना ही मैंने अभी तक लिया है, तो मैं नहीं बता सकता कि कैसे है कैसे नहीं। बट यूजुअली जो इंडिया में प्रोडक्ट्स चलते हैं वो जो उनका रॉ मटेरियल सैंपल्स वगैरह जो है वो सारा यूएस से ही आता है। उनको वो अपने हिसाब से उसमें थोड़ा फ्लेवरिंग वगैरह ऐड वगैरह करके अपनी ब्रांडिंग करके बेचते हैं। लेकिन देखा जाए तो उतनी भी बेस्ट नहीं है अपने यहाँ के। हाँ बिल्कुल। ओके, अगर नेचुरोपैथी की बात करें तो नेचुरोपैथी को आप कैसे देखते हो? मतलब नेचुरोपैथी ही आज के टाइम पे बेस्ट है। अगर आपको लंबा जीना है, स्वस्थ जीना है, तो बिल्कुल आपको नेचुरोपैथी पे ही जाना चाहिए। आपको आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नेचुरोपैथी लाइक आपको पहले अगर स्टार्ट करनी है फास्टिंग से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद घर का अच्छा। ये नहीं, नेचुरोपैथी में ये नहीं होता कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हर चीज़ जो 5 स्वाद होते हैं, खट्टा मीठा कड़वा और ये सब जितने भी स्वाद होते हैं, ये सब चाहिए बॉडी को।